नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार। आप देख रहे हैं रोजगार समाचार। इस चैनल पर आपको लेटेस्ट रोजगार समाचार सरकारी नौकरियों पर आधारित डेली बेसिस पर उपलब्ध कराए जाते हैं। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे इंडो तिब्बतन पुलिस फोर्स के अंतर्गत असिस्टेंट कमांडेंट सिविल इंजीनियर के पदों के लिए ऑनलाइन मोड में आवेदन मांगे जा रहे हैं, जिनकी अंतिम तिथि है ऑनलाइन आवेदन करने से संबंधित 15 दिसंबर रात के 12 बजे तक। तो ऑनलाइन आवेदन को किस तरह से भरना है, क्या-क्या जानकारी आपको उपलब्ध करानी है, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, संपूर्ण जानकारी इस डेमो में आपको मिलने वाली है। इसलिए वीडियो पर शुरू से अंत तक जरूर बने रहें। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं एप्लीकेशन फॉर्म भरने का पूरा तरीका। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें। आओ शुरुआत करें नई कल की। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस आईटीबीपी के द्वारा असिस्टेंट कमांडेंट इंजीनियर सिविल के लिए ऑनलाइन फॉर्म किस तरह से भरा जाएगा। तो ऑनलाइन फॉर्म को किस तरह से भरना है, कैसे भरना है, फुल डेमो स्टेप वाइज यहाँ पर हम डिटेल जानकारी आपको उपलब्ध करा रहे हैं। दोस्तों ऑनलाइन आवेदन करने से पहले सबसे पहले आपको इंडो तिब्बतन बॉर्डर्स पुलिस फोर्स के द्वारा जारी किया गया रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट असिस्टेंट कमांडेंट सिविल इंजीनियर के लिए जो एडवर्टाइजमेंट है उसको डिटेल्ड में पढ़ लेना है ऑनलाइन आवेदन करने से पहले। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको जाना होगा इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स की वेबसाइट itbpolice.nic.in की वेबसाइट पर। यहाँ पर एक ऑप्शन नीचे की साइड में आएंगे रिक्रूटमेंट का दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप नेक्स्ट पेज पर पहुंच जाएंगे आईटीबीपी रिक्रूटमेंट वेबसाइट पर। यहाँ आप देखेंगे न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिया गया है। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर लॉगिन का, तो रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन का इस्तेमाल करना है। तो इस तरह का पेज आपके सामने ओपन होगा। यहाँ आपको कैंडिडेट्स का पहला नाम देना है, मिडिल नाम देना है, लास्ट का नाम दे देना है। आपका एक्टिव ईमेल देना है, यानी जिस ईमेल का आप इस्तेमाल कर रहे हैं वर्तमान में वो ईमेल एड्रेस यहाँ पर दे देना है। पासवर्ड यहाँ पर बना लेना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर दे देनी है और सिक्योरिटी क्वेश्चन यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन अच्छा लगता है। मान लीजिए व्हाट इज योर फेवरेट गेम, तो यहाँ पर फेवरेट गेम सेलेक्ट कर लिया और उसका नाम यहाँ पर टाइप कर देना है। कम से कम 6 कैरेक्टर में आपको टाइप करना है। उसके साथ जो कैप्चा यहाँ पर दिया गया है इसको यहाँ पर भर देना है, कैपिटल BH इस तरह से। और यहाँ आप देखेंगे नीचे सबमिट का ऑप्शन दिया गया है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो ये एक सारी चीज़ें हम एक बार यहाँ पर किए देते हैं। अब यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ देनी है आपको। आप देखेंगे यहाँ पर कैलेंडर आ गया है, यहाँ पर आपको अपनी कैलेंडर का इस्तेमाल कर लेना है। यहाँ पर ईयर, आपका बर्थ ईयर जो है उसको सेलेक्ट कर लेना है। मान लीजिए मेरा जो बर्थ ईयर है वो है यहाँ पर 2000। उसके बाद यहाँ पर आपको मंथ सेलेक्ट कर लेना है, मान लीजिए अप्रैल है। उसके बाद यहाँ पर डेट आपको सेलेक्ट कर लेनी है। तो इस तरह से डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे। सिक्योरिटी क्वेश्चन यहाँ पर टाइप कर लेना है और मान लीजिए मेरा जो पसंदीदा गेम है फुटबॉल है, FOOTBALL फुटबॉल यहाँ पर मैंने डाल दिया है। उसके बाद जो कैप्चा दिया गया है इसको डाल देना है, ये कैपिटल में है सारा, EVUGV ये हम डाल देंगे। उसके बाद यहाँ देखेंगे सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक कर देते हैं, ओके को दबा देना है। जब पासवर्ड आप बनाएंगे तो आपको ध्यान रखना है आपका जो पासवर्ड है कम से कम भी 16 कैरेक्टर का होना चाहिए। आपका रजिस्ट्रेशन जैसे ही आप करेंगे, सबमिट करेंगे तो सक्सेसफुली का एक मैसेज डिस्प्ले होगा। उसके बाद आपको लॉगिन कर लेना है, जो भी आपने पासवर्ड और ईमेल आईडी का इस्तेमाल किया है उसको यहाँ पर डालना है, पासवर्ड डाल देना है और दिए गए कैप्चा को यहाँ पर डालकर लॉगिन वाले बटन पर प्रेस करना है। तो दोस्तों लॉगिन कर लेने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे आपके पास एक ईमेल होगा, ईमेल भेजा जाएगा, उस पर आपको क्लिक करके उसको वेरीफाई कर देना है। आपके पास कुछ इस तरह का ईमेल भेजा जाएगा, उस पर यहाँ जो ईमेल को खोलेंगे यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, प्लीज क्लिक द लिंक टू एक्टिवेट योर अकाउंट पर क्लिक कर देना है।
अब आप जैसे ही उस लिंक पर क्लिक करते हैं तो आप लॉगिन वाले पोर्टल पर पहुंच जाते हैं। आपको अपना ईमेल देना होगा, पासवर्ड देना है और दिए गए कैप्चा को भर देना है और साइन पर क्लिक कर देना है, लॉगिन पर। लॉगिन होने के बाद में आप कुछ इस तरह के डैशबोर्ड पर पहुंच जाएंगे। यहाँ आपकी जो प्रोफाइल डिटेल है वो दिखाई देगी और यहाँ एडवर्टाइजमेंट नंबर दिखाई देगा, डेजिग्नेशन असिस्टेंट कमांडेंट, पोस्ट इंजीनियर, और यहाँ आप देखेंगे लाइव वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है या फिर इसकी डिटेल जानकारी ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ आप देखेंगे प्रोफाइल डिटेल आपकी आ चुकी है। अपलोड इमेज वाला ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, इस पर आपको क्लिक करना है। प्रोफाइल डिटेल पर क्लिक करके आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर देना होगा, फादर्स नेम देना होगा, मदर्स नेम देना होगा और अपना कंट्री यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। इंडिया, नेपाल, भूटान इनमें से, तो मैं यहाँ इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ। अपना मोबाइल नंबर, मदर्स नेम, फादर्स नेम यहाँ पर दे देना है, परमानेंट एड्रेस दे देना है। उसके बाद यहाँ पर करस्पॉन्डेंस एड्रेस देना है, जहाँ पर आप अपना करस्पॉन्डेंस, अपना जो पत्राचार या पत्र व्यवहार करना चाहते हैं। अगर दोनों ही करस्पॉन्डेंस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो चेक बॉक्स पर क्लिक कर देना है, उससे दोनों एड्रेस आपके एक जैसे दोनों जगहों पर दिखाई देंगे। यहाँ पर रिलीजन आपको सेलेक्ट कर लेना है, जिस भी रिलीजन का आप अनुसरण करते हैं। नेशनलिटी यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, इंडियन। और उसके बाद यहाँ पर क्वालिफिकेशन दी गई है, सेलेक्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करनी होगी। तो मैं यहाँ पर बैचलर सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री आपके पास में होनी चाहिए, क्योंकि ये सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड पोस्ट है। तो इस लिस्ट में आप देखेंगे बीई सिविल का ऑप्शन दिया गया है, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर इंस्टीट्यूट का नाम आपको लिख देना है, कितने परसेंट आपको मार्क्स मिले बीई सिविल में उनको यहाँ पर दे देना है। मान लीजिए मेरे यहाँ पर 78% मार्क्स थे और यहाँ पर इंस्टीट्यूट का नाम लिख देना है, ILPS। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे एजुकेशन डिटेल, यहाँ पर ऐड करने का ऑप्शन दिया गया है, इस पर आपको क्लिक करके आप कर सकते हैं ऐड। तो यहाँ आप देखेंगे एजुकेशनल 10th 12th की जानकारी भी यहाँ पर देनी है, तो इसको आप ऐड कर सकते हैं, यानी 12th रेगुलर, 12th के मार्क्स यहाँ पर दे देने हैं, जितने भी परसेंट आपके मार्क्स आए थे, और इंस्टीट्यूट का नाम यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद यहाँ आपको वापस ऐड वाले बटन पर क्लिक करना है, तो यहाँ पर आपकी जो क्वालिफिकेशन है यहाँ पर ऐड हो जाएगी। तो यहाँ आप देखेंगे क्वालिफिकेशन को सेलेक्ट कर लेना है, 10th क्लास, और इंस्टीट्यूट का नाम दे देना है। उसके बाद यहाँ पर मार्क्स आपको दे देने हैं, जितने भी परसेंट मार्क्स आपके रहे हैं 10th क्लास में। और यहाँ आप देखेंगे नीचे की साइड में आएंगे जेंडर, मेल फीमेल, इनमें से आपको सेलेक्ट कर लेना। मान लीजिए मैं मेल हूँ। मैरिटल स्टेटस, मैरिड, अनमैरिड, विडो, डाइवोर्स, तो यहाँ पर मैं यहाँ पर अनमैरिड सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद कैटेगरी अनरिजर्व, SC ST DST, ये सब यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना। मैं अनरिजर्व को सेलेक्ट कर लेता हूँ। एक्स सर्विसमैन से रिलेटेड यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है, इनमें से अगर कोई ऑप्शन आपसे रिलेटेड है। और उसके बाद रियॉट्स, जो दंगे हुए हैं उनसे रिलेटेड आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा, अगर आपसे रिलेटेड कोई है, नहीं तो नॉट अफेक्टेड बाय एनी ऑफ द अबव 3 को सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे डिटेल टू बी फिल्ड बाय द एप्लीकेंट, मेडिकल ऑफिसर सेलेक्टेड बोर्ड, रिक्रूटमेंट ओनली, आर यू अंडर गोइंग इंटर्नशिप, अगर इंटर्नशिप में आप गए हैं तो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। दूसरा ऑप्शन दिया गया है, इसको अनसेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर ओनली दोज एस्पायरेंट MOSB 2023 नीड टू टिक चेक बॉक्स हु आर अंडरगोइंग रोटेटिंग इंटर्नशिप, तो यहाँ पर मैं पहली को सेलेक्ट कर लेता हूँ और सबमिट पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ आप देखेंगे आफ्टर सक्सेसफुल सबमिशन ऑफ प्रोफाइल डिटेल यू कैन अप्लाई हेयर, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। तो यहाँ देखेंगे हमने एड्रेस भी यहाँ पर डाल दिया है। अब इस चेक बॉक्स को क्लिक कर देना है अगर दोनों परमानेंट और करस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है। तो यहाँ पर हम जैसे ही टिक किया तो आप देखेंगे करस्पॉन्डेंस एड्रेस पर भी जो परमानेंट एड्रेस था वो आ चुका है।
उसके बाद यहाँ ये सारी चीज़ें हमने फिल कर दी हैं और यहाँ पर फाइनली आई हैव यू रिसीव्ड एमबीबीएस, एमएस और डिग्री और इक्विवेलेंट, तो यहाँ पर हमें सेलेक्ट नहीं करना है और यहाँ पर आप देखेंगे सबमिट पर क्लिक करना है। चूज सर्विस। सबमिट कर लेने के बाद में आफ्टर सक्सेसफुल सबमिशन ऑफ प्रोफाइल डिटेल यू कैन अप्लाई हेयर, ये जो लाल कलर की लाइन है इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ आप देखेंगे इमेज आपको अपलोड करनी है, अपलोड इमेज वाला ऑप्शन यहाँ पर आ चुका है। अपलोड इमेजेस का यहाँ पर एक एक्शन के नीचे ऑप्शन दिया गया, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ आपको फोटो अपना अपलोड करना है जेपीजी फॉर्मेट में 30 से 100 केबी की फाइल साइज, और उसके बाद सिग्नेचर अपलोड करने हैं जिसका साइज जो होगा फाइल का 15 से 30 केबी के बीच में अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ जो ये चेक बॉक्स है इस पर आपको टिक कर देना है। तो यहाँ पर दोनों सिग्नेचर और फोटो हमने अपलोड कर लिए हैं, चेक बॉक्स को क्लिक कर देना है, सबमिट पर क्लिक करना होगा। अब यहाँ पर एक डिक्लेरेशन मांगी जा रही है, आई हेयर बाय डिक्लेयर दैट द इमेज फोटो सिग्नेचर अपलोड बाय मी अबव आर करेक्ट। इस पर चेक बॉक्स पर क्लिक कर देना है, सबमिट पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ देखेंगे द एप्लीकेंट प्रोफाइल इमेज एंड सिग्नेचर हैज बीन सक्सेसफुली अपलोडेड, हो चुके हैं। यहाँ पर आपको अब अपलोड डॉक्यूमेंट्स, यहाँ आप देखेंगे एक्शन वाले इवेंट में कुछ भी नहीं आ रहा है यहाँ पर, तो डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करने हैं। अप्लाई वाले बटन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको अप्लाई करना है, ग्रीन टैब पर क्लिक करना है, एक्शन अप्लाई ₹400 फीस यहाँ पर एप्लीकेबल है, इसको आपको पेमेंट करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आप देखेंगे एडवर्टाइजमेंट नंबर दिखाई देगा, पोस्ट नंबर दिखाई देगा और डिक्लेरेशन असिस्टेंट कमांडेंट इंजीनियर 2023, ये डिक्लेरेशन यहाँ पर हिंदी इंग्लिश में दी गई है। आई डोंट एग्री और एग्री वाले बटन दिए गए हैं, तो आई एग्री पर क्लिक करना होगा, नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे आपकी जो फीस डिटेल है वो यहाँ पर आ चुकी है। बीटेक सिविल, यहाँ पर आपकी टोटल डिटेल दिखाई देगी, आपका एड्रेस दिखाई देगा और जो डिटेल आपने प्रोवाइड कराई है वो यहाँ पर दिखाई देगी। तो नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर फीस डिटेल आपकी आ जाएगी। रिफंड पॉलिसी यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसे आप पढ़ लेंगे। उसके बाद नीचे की साइड में और डिटेल दी गई है जिसे आपको पढ़ लेना है। आई एग्री पर क्लिक कर देना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ आप देखेंगे फीस पेमेंट वाले पेज पर हम आ चुके हैं। यहाँ नेट बैंकिंग का ऑप्शन दिया गया है, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड का ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। नेट बैंकिंग के ऑप्शन में आपको एक्सिस बैंक, एचडीएफसी, आईसीआई, एसबीआई, कोटक महिंद्रा या अदर बैंक का ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। इसमें आप अपने बैंक को सेलेक्ट कर सकते हैं जिसके माध्यम से आप फीस पेमेंट करने की इच्छा रखते हैं। क्रेडिट कार्ड पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आप देखें क्रेडिट कार्ड का नंबर या डेबिट कार्ड का नंबर देना है और एक्सपायरी डेट, सीवीसी या सीवीवी नंबर देना है और क्रेडिट कार्ड होल्डर का नाम यहाँ पर देना है, मेक पेमेंट पर क्लिक कर देना है। जो भी प्रोसेस आपको आसान लगता है उसका इस्तेमाल यहाँ पर आप कर सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पर एसबीआई का इस्तेमाल करता हूँ और मेक पेमेंट पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने यहाँ देखेंगे यूजर आईडी एसबीआई की जो आपकी है, पासवर्ड वो यहाँ पर देना है और लॉगिन पर क्लिक कर देना है। तो इस तरह से आप अपनी फीस को ऑनलाइन मोड में आवेदन के लिए पेमेंट कर सकते हैं 15 दिसंबर 2023 रात के 12 बजे से पहले पहले। तो इस तरह से आप बड़ी ही आसानी से इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस आईटीबीपी के अंतर्गत असिस्टेंट कमांडर सिविल इंजीनियर के लिए ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। पूरा डेमो यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म भरने से संबंधित आपके लिए हमने स्टेप वाइज बताया है। तो आशा करते हैं ऑनलाइन फॉर्म असिस्टेंट कमांडेंट सिविल इंजीनियर के पदों के लिए आईटीबीपी के अंतर्गत आपको किस तरह से भरना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, पूरी तरह समझ आ गया होगा। इसलिए वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे आने वाले लेटेस्ट रोजगार समाचार आपको डेली बेसिस पर उपलब्ध होते रहेंगे और आप समय पर ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में विभिन्न विभागों के अंतर्गत आने वाली लेटेस्ट सरकारी नौकरियों के लिए समय पर आवेदन कर सकेंगे।
और आपसे कोई भी जो अपॉर्चुनिटी है सरकारी नौकरियों से संबंधित अब मिस नहीं हो पाएगी। मिलते हैं लेटेस्ट रोजगार समाचार के लिए एक लेटेस्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। तो दोस्तों फिर से आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल छोड़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें।